गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग। आप में से कई सारे बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे हैं, सर बताइए टारगेट बैच में एडमिशन लें कि फोकस बैच में एडमिशन लें कि आपके ऑफलाइन क्लास में आ जाएं हम, किस बैच में एडमिशन लें हम, क्योंकि हमारे नंबर तो अच्छे हैं लेकिन अब करें तो क्या करें हम। कि कई बच्चे ऐसे जिनके नंबर 550 के ऊपर है, कई बच्चों के 600 के ऊपर नंबर है, कई बच्चों के नंबर जो है वो 620-25 नंबर भी हैं। तो आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहिए बायोमेंटर्स का, तो चलो मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं कि देखो बेटा, सिंपल सा क्राइटेरिया दिमाग में रखिए। यदि आपके नंबर 550 या उससे कम है, यदि आपके नंबर 550 या उससे कम है तो आपको पूरे साल इंटेंसिव पढ़ाई की आवश्यकता है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, आपको खूब सारे डीपीएस लगाने होंगे, खूब सारे टेस्ट लगाने होंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छा बैच है टारगेट बैच। तब आप टारगेट बैच में ज्वाइन कर लीजिए। कारण ये कि टारगेट बैच अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है, इनफैक्ट उसमें पहला टेस्ट भी नहीं हुआ अभी। टारगेट बैच जो है वो कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है, 3-4 दिन का ही कंटेंट निकला है उसका, वो आप आराम से कवर कर सकते हैं। इस बार हम लोग जो है, जैसे पिछली बार टारगेट बैच का ही रेप्लिका फोकस बैच हुआ करता था और फोकस बैच में मास्टर क्लास हुआ करती थी, तो इस बार हम लोग जो है वो बेसिकली फोकस बैच को उस पैटर्न में लेकर नहीं आएंगे। फोकस बैच का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, वो भी मैं आपको बतलाता हूँ। इस बार आपका टारगेट बैच है ना, इस बार टारगेट बैच में ही पूरा दारोमदार रहेगा। मतलब इस बार हम टारगेट बैच का रेप्लिका लॉन्च नहीं करेंगे। जो भी एडमिशन होने हैं अभी टारगेट बैच में ले लीजिए। यदि आपके नंबर 550 या उससे कम है, 550 या उससे कम नंबर है, प्लीज ज्वाइन टारगेट बैच, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाए, एकदम ए से लेके जेड तक पढ़ाया जाए और इंटेंसिव ट्रेनिंग आपकी हो बेटा, ताकि आप डीपीएस लगा सकें, लेक्चर्स को देख सकें आप। और आपको ये मानकर चलना है कि आप जीरो से शुरू कर रहे हैं। 550 से कम नंबर है मतलब आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब लड़ाई जो है 650 नंबर के लिए, अब लड़ाई 650 नंबर के लिए, 700 नंबर के लिए लड़ाई है, समझ लो 700 नंबर के लिए लड़ाई है। तो इसका मतलब आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा ताकि एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे आपका। तो जिन बच्चों के नंबर 550 या उससे कम है, 550 से 550 से कम मार्क्स हैं, वो सब बच्चों को टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहिए। और अभी एडमिशन ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने कहा है कि सर टारगेट बैच में मास्टर क्लास प्रोवाइड कर दीजिए, तो बेटा हम इस पर विचार करते हैं, हमें जरूरत लगेगी तो हम जरूर मास्टर क्लास टारगेट बैच में प्रोवाइड कर देंगे। पर फिलहाल में जैसा बैच चल रहा है उसमें आकर जुड़ जाइए आप, ठीक है। फिर जिन बच्चों के 550 से ऊपर नंबर हैं परंतु सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन बच्चों के नंबर 550 के ऊपर है पर सिलेक्शन नहीं हुआ है और सीट मिलने की संभावना बहुत कम है, उन बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूं कि वो फोकस बैच को ज्वाइन करें। फोकस बैच के एडमिशन 16 जून से ओपन होंगे, 16 जून से फोकस बैच का एडमिशन ओपन होगा, क्लास लगेगी 1 जुलाई से। फोकस बैच में इस बार आपको हर दिन एक चैप्टर कवर होगा। मतलब आपका जो है वो एक सिस्टम रहेगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। मंडे को मान लो कि क्लास लगी आपकी फिजिक्स की, तो उस दिन जो है आपकी लाइव क्लास लगेगी, तकरीबन 3 घंटे की लाइव क्लास होगी, जिसमें फिजिक्स का एक चैप्टर जो है उसके पूरे कोर कॉन्सेप्ट को आपके साथ लाइव जो है वो टीचर रिवाइज करवाएंगे। क्योंकि जिन बच्चों के नंबर 550 से ऊपर हैं पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको एक अच्छे रिविजन की आवश्यकता है। दे नो मेनी थिंग्स, उनको बहुत सारी चीजें मालूम है, अब एक अच्छा रिवीजन करना है और प्रैक्टिस बनी रहे उस पर कोशिश करना है। तो फोकस बैच इस बार जो है पूरा इस बात पे फोकस करेगा कि जिन बच्चों के 550 के ऊपर नंबर हैं उन बच्चों को कैसे हम बेहतर रिवीजन करवा सकते हैं। तो मंडे को आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, जो 3 घंटे क्लास चलेगी, लाइव क्लास होगी आपकी, और उस क्लास के बाद फिर जो है आप उस क्लास को अटेंड करेंगे। आपको पहले से पता रहेगा आज किस सब्जेक्ट की क्लास, किस टॉपिक पे क्लास है, उसको आप पढ़कर आएंगे और इफेक्टिवली आप साथ में रिवाइज करेंगे। ट्यूसडे के दिन आपको एक बड़ा सा डीपीएस मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चन या उससे अधिक क्वेश्चन हो सकते हैं और उसको आप ट्यूसडे के दिन सॉल्व करेंगे। ट्यूसडे के दिन पूरा आपको सेल्फ स्टडी करना है, जो चैप्टर कवर हुआ उसकी सेल्फ स्टडी करना है और उसके बाद डीपीएस लगाना है आपको। फिर वेडनेसडे के दिन आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी, बायोलॉजी क्लास भी आपकी 3 घंटा चलेगी और उसमें लाइव क्लास होगी, और वो क्लास में जो है आपको जो है वो एक चैप्टर को मैं पूरा करवाऊंगा, कि मैं उस चैप्टर को पूरा करवाऊंगा। और उस चैप्टर को पूरा करने के बाद फिर आपकी जो है वो थर्सडे के दिन आपका एक डीपीएस होगा, आपको जो तकरीबन 100 क्वेश्चन या उससे अधिक क्वेश्चन का डीपीएस होगा। थर्सडे के दिन आप अपने आप को पूरा बायो का वो चैप्टर रिवाइज करेंगे, खुद से आप रिवाइज करेंगे और फिर डीपीएस को सॉल्व करेंगे। देन कम टू दी फ्राइडे, फ्राइडे के दिन जो है आपका जो है वो केमिस्ट्री का क्लास होगा, फिर 3 घंटे क्लास चलेगा, एक चैप्टर के सारे कोर कॉन्सेप्ट पूरे होंगे, और सैटरडे के दिन आपको उसका डीपीएस मिलेगा 100 क्वेश्चन या उससे अधिक, जिसको आपको रिवाइज करना होगा। ऐसे करके हम एक वीक में 3 चैप्टर पूरे करेंगे, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का।
एक महीने में हम जो है 4 चैप्टर फिजिक्स के, 4 केमिस्ट्री के, 4 बायोलॉजी के हम पूरे कर चुके होंगे। इफेक्टिव रिवीजन होगा और जब भी और हर संडे टेस्ट होगा, हर संडे आपका टेस्ट होगा। जो चैप्टर पूरे हो गए वो संडे के टेस्ट में आएंगे, अगले संडे फिर जितने चैप्टर अब तक पूरे हो चुके हैं वो टेस्ट में आएंगे, उसके अगले संडे जितने तब तक पूरे हो चुके हैं वो टेस्ट में आएंगे। वैसे मतलब ये कि संडे का टेस्ट में धीमे धीमे चैप्टर ऐड होते चले जाएंगे तो आपका वो टेस्ट होगा। तो इस बार टेस्ट फोकस बैच में संडे को होगा। तो फोकस बैच का पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि आपको जो है वो इफेक्टिवली रिवाइज करवाया जाए। ठीक है, तो ये फोकस बैच का फॉर्मेट रहेगा। और फोकस बैच की जो फीस है बिल्कुल टारगेट बैच की फीस के आसपास ही रहेगी वो। मतलब ऐसा नहीं होगा, आरआर बैच में थोड़ा ज़्यादा ब्रीफ में चीज़ें हुआ करती थी, इस बार फोकस बैच बहुत इंटेंसिव चलेगा, लाइव क्लास रहेंगी आपकी। तो फोकस बैच की फीस जो है वो आपको सिस्टम पे दिखाई पड़ेगी। मुझे लगता है कि जो फीस आपकी टारगेट बैच में फीस आपकी जो है 7,000 रुपीज़ 6,999 फीस है टारगेट बैच में आपकी, फोकस बैच में जो है वो आपकी फीस होगी जो है वो 7,999 आपकी फीस होगी। 1,000 रुपये फोकस बैच की फीस ज़्यादा होगी। लाइव क्लासेस लग रहे हैं, बहुत इंटेंसिव आपको रिवीजन करवाया जा रहा है उसमें, और बहुत सारे सेशन उसके अंदर होते रहेंगे बेटा। तो फोकस बैच जो है वो आपका शुरू होगा 1 जुलाई से। ठीक है, फोकस बैच में इस बार इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी रखा जाएगा ताकि आप जो है फीस को इंस्टॉलमेंट के अंदर मंथली फीस भी आप भर सकें। टारगेट बैच में इंस्टॉलमेंट ऑन रिक्वेस्ट है, जो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट से ऊपर नहीं हो पाता है। लेकिन फोकस बैच में मेरे कहने पर टीम ने इस बार जो है मेरी बात को बड़ी गंभीरता सुना। फोकस बैच में इस बार मंथली इंस्टॉलमेंट का हम सिस्टम चालू कर देंगे और वो इंस्टॉलमेंट जो है मंथली लेवल पे आप भर पाएंगे आप। और फोकस बैच जो है 1 जुलाई से शुरू होगा और आपका 28 फरवरी तक चलेगा। मतलब फरवरी के लास्ट तक हम फोकस बैच को पूरा कर देंगे, सारे चैप्टर रिवाइज कर चुके होंगे और उसके बाद फिर आपके जो है फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट चल रहे होंगे। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट होते रहेंगे। ये फोकस बैच का फॉर्मेट है। मतलब यह है कि जिन बच्चों के 550 या उससे कम नंबर है उनको टारगेट बैच ज्वाइन करना है ताकि वो एकदम स्पून फीडिंग से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ सकें वो, और एक हर तरह के क्वेश्चन को लगा सकें वो, और वो बेसिकली हर कॉन्सेप्ट से कन्वर्जेंट हो सके और बिल्कुल बेसिक से लेकर जो है वो टॉप तक पहुंच सके बच्चे। तो उनको टारगेट बैच ज्वाइन करना है। और जिन बच्चों के 550 के ऊपर नंबर हैं और जो इफेक्टिव रिविजन चाहते हैं, जिनका सिलेक्शन किसी कारण से नहीं हो पाया है पर नंबर 550 के ऊपर है, वो फोकस बैच को ज्वाइन करेंगे। पुराने कमांडोस को जो है वो हर जगह आपको जो है वो लॉयल्टी डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। फोकस बैच में भी लॉयल्टी डिस्काउंट मिलेगा आपको। टारगेट बैच के लॉयल्टी डिस्काउंट को भी हम कुछ दिन तक आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, मेरा मानना यह है कि हमारे पास 2 बैच सबसे प्रायोरिटी पर चलेंगे। एक चलेगा टारगेट बैच, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं उसमें, मोस्टली फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं उसके अंदर, और आपको जो है वो हर दिन डीपीएस होता है आपका, हर दिन डेली मॉक टेस्ट होता है आपका, हर वीक में आपका जो है वो सैटरडे को आपका टेस्ट होता है। तो जो टारगेट बैच का फॉर्मेट था उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एज इट इज वो चलता रहेगा आपका। फोकस बैच का पूरा फॉर्मेट इस बार बदल दिया जाएगा। हाँ, एक बात और, जरूरत पड़ेगी तो टारगेट बैच में हम लोग जो है मास्टर क्लास को प्रोवाइड कर देंगे। जरूरत पड़ेगी तो टारगेट बैच में हम लोग मास्टर क्लास को प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अभी मैं कोई प्रॉमिस ऐसा नहीं करूंगा आपसे। जरूरत पड़ेगी तो करूंगा, ठीक है। अदरवाइज फोकस बैच के अंदर आप जो है इफेक्टिव रिवीजन के लिए बेटा आकर जुड़ सकते हैं। फोकस बैच में जो है वो जब आप रिवाइज करेंगे बेटा तो उसमें आपसे ये प्रीरिक्विजिट कंडीशन होगी कि आप पढ़कर आए। आप पढ़कर आएंगे, उस चैप्टर को लाइव डिस्कस करेंगे, बहुत सारे बच्चे लाइव रहेंगे, लाइव पढ़ रहे होंगे उसमें, और ये यूट्यूब पर रिलीज नहीं होगा। ये जो फोकस बैच है लाइव वाला, ये सिर्फ ऐप स्पेसिफिक है, वेबसाइट पर और ऐप पर ही ये अवेलेबल होगा, यूट्यूब पर अवेलेबल ये नहीं होगा। तो फोकस बैच जो है वो आपका जो है वो बेसिकली लाइव क्लास वाला बैच रहेगा आपका, और इस बैच के अंदर जो है वो आपको एक दिन क्लास होगी, अगले दिन आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, और उसका बड़ा सा डीपीएस आपको मिलेगा। 100 क्वेश्चन का डीपीएस मिलेगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर आपको दिए जाएंगे, और पूरा बैच जो है वो 100% एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, ठीक है। 100% एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा फोकस बैच के अंदर, ठीक। तो ये फॉर्मेट है दोनों और सभी बैचेस के अंदर जो है। और कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी डिमांड की, सर हम चाहते हैं एक बैच ऐसा जिसमें केवल और केवल जो है वो टेस्ट और डीपीएस हो, केवल टेस्ट और डीपीएस हो। तो हम लोग एक सब्सक्रिप्शन का एक वेरिएंट खोज रहे हैं हम लोग। बात हमारी टीम से मैंने बता दिया है कि टारगेट बैच के अंदर, ये फोकस बैच के अंदर क्या ये संभावना हो सकती है कि बच्चे केवल डीपीएस और टेस्ट को दे सके, उस पर हम विचार कर रहे हैं। और अभी हम जब तक हमारी टीम हमको हाँ ना कह दे, मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं, पर मैं आप सबकी बात सुन रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड बेटा करेंगे, ठीक है।
तो जिसके नंबर 550 या उससे कम है वो टारगेट बैच को ज्वाइन करे, जिसके नंबर 550 या उससे अधिक है वो जो है फोकस बैच को ज्वाइन करे। ठीक है। फिर कुछ बच्चों ने कहा है सर अब बहुत हो गया, हम ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन के लिए हम लोग जो है वो जुलाई में लॉन्च करेंगे वॉरियर बैच। वॉरियर बैच जो है वो उसमें बिल्कुल लिमिटेड संख्या में एडमिशन होंगे उसमें, और उस बैच में एडमिशन लेने की पहली शर्त यही होगी कि आपके नंबर जो है वो 500 के ऊपर होना चाहिए। 500 के ऊपर नंबर होंगे तो ही आपको वॉरियर बैच के अंदर एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। वॉरियर बैच के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। लेकिन मैं कहता हूं बेटा कि ऑनलाइन से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, आप अपने डिसिप्लिन से पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारा जो है वो हॉस्टल का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा बचता है। तो आपकी यदि आर्थिक परिस्थिति आपको अलाउ नहीं करती है तो प्लीज अपने ऊपर अननेसेसरी बर्डन मत डालिए फैमिली के ऊपर, आप ऑनलाइन ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। हाँ ये कि ऑफलाइन में मेरे आमने सामने रहेंगे, लेकिन उसकी कैपेसिटी होती ना कि भाई ऑफलाइन की क्लास में कितना 100-150 बच्चा बैठेगा, इसके ऊपर थोड़े 150 बच्चे के ऊपर थोड़े क्लास बैठा लेंगे, बहुत बड़ी क्लास रहेगी, फिर तो संभालना मुश्किल है क्लास को। तो पॉइंट ये कि उसका अपना एक लिमिटेशन बेटा होता है, पर ऑनलाइन में यदि आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आप बहुत अच्छा बेटा कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी टारगेट बैच के बारे में और फोकस बैच के बारे में, ठीक है। और आप में से कई बच्चे जो है वो मुझसे कह रहे हैं कि सर जो है वो फीस थोड़ी कम कर दीजिए। तो देखो बेटा ऐसा है ना कि ये सब ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आप जान ही रहो कितना सब चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव है। तो मेरे को भी बड़ा खेद होता है, मुझे लगता है कि काश में भी 2-3 हज़ार रुपये में प्रोवाइड कर पाता आपको मैं, लेकिन वो चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक आपके पास आउटसाइड पैसा ना हो, आपके पास बर्न करने को मनी ना हो, तो हम तो नहीं कर पाएंगे भाई, कि हमारी एक मिनिमम कॉस्ट है वो हमको लेनी पड़ती है बेटा, ठीक है ना। तो हाँ ये है कि हमने फोकस बैच में इस बार जो है इंस्टॉलमेंट से कि 8 महीने चलेगा, तो 8 इंस्टॉलमेंट में आप पैसा पे कर सकते हैं, वो प्रोविजन हमने फोकस बैच के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। टारगेट बैच में आपको जो है इंस्टॉलमेंट ऑन रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। अदरवाइज टारगेट बैच इज बेस्ट बैच, जिसमें कि सबसे इस बार भी सबसे अधिक सिलेक्शन टारगेट बैच से ही हुए हैं। मतलब हमारे बच्चे का हाँ ये है कि हमारे एक बच्चे का जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 700 क्रॉस नहीं किया, हाईएस्ट 696 है हमारा, उसके बाद 2 बच्चों के 695 आए हैं, फिर लाइन लगी पड़ी। अब मैं कैसे बता दूं कि किसका सिलेक्शन। अब कई बच्चे बोलते हैं सर आप जैसे बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, रिजल्ट आते थे फेलिसिटेशन सेरेमनी कर देते हैं, अब क्या है इतने स्टेट हैं, अलग अलग स्कोर है, तो हम क्या करते हैं, हम फेलिसिटेशन सेरेमनी करते हैं बच्चों का एडमिशन होने के बाद, जब कॉलेज चले जाते हैं तब करते हैं, ताकि उन बच्चों को वाकई कॉलेज मिल गया है, एमबीबीएस कर रहे हैं, वही बच्चे हमारे फंक्शन में आ सकें। कोई तो भी बच्चों को बुला के भीड़ नहीं बढ़ाते हम, हमारे पास बच्चे वही आते हैं जो हमसे कनेक्टेड जुड़े हुए हैं और जिनका सिलेक्शन वाकई में एमबीबीएस के अंदर हो चुका, उन्हीं को हम बुलाते हैं। देखो बेटा जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की लड़ाई कैसे लड़नी उस पर बात करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे 640 नंबर है लेकिन हमको कॉलेज नहीं मिलेगा, मैं क्या करूं। मैं कहता हूं इतने अच्छे नंबर पर एग्जाम को छोड़ देना जो है वो हाथ आई चीज को छोड़ देने के समान है। जिंदगी भर अफसोस रहेगा इस बात का, जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि काश एक अटेम्प्ट और दिया होता। मुझे आज भी यूपीएससी का एग्जाम का एक अटेम्प्ट और ना देने का अफसोस मुझे आज भी है। आपको भी ऐसे अफसोस होगा कभी, चाहे आप कुछ भी कर लें आप। इसलिए या तो छोड़ दो, या एक अंतिम अवसर अपने आप को और दो, या तो छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, अपने आप को विमुख कर दो इससे, या फिर अपने आप को एक अंतिम अवसर जरूर दो कि इस बार मैं जो है कोई गलती नहीं करूंगा और कोई गलती होने भी नहीं दूंगा। और बाकी चीजों के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं ना, हम एनटीए से हम लोग लड़ रहे हैं बाकी चीजों के लिए, चिंता मत कीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। इसलिए जो है अपनी पढ़ाई, देखो बेटा पढ़ाई छोड़ दोगे दुखी हो जाओगे, नुकसान किसी का नहीं है, नुकसान सिर्फ तुम्हारा है। वो चाहिए रहे थे कि गलत बच्चे वहां पहुंच जाएं, अयोग्य लोग वहां पहुंच जाए, वो चाहिए रहे थे। और यदि आपको इसको रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो लगातार लड़ाई में बने रहना पड़ेगा। कई बार हमको ऐसा लगता है कि युद्ध हम हार गए, कई बार लगता है कि वॉर में हार गया हूं, लेकिन उस समय आप हारे नहीं होते, उस समय आप जो है तैयार हो रहे होते अपने आप से और एक दिन आप वॉर को जीत जाते हैं। प्लीज युद्ध भूमि को, रणभूमि को छोड़िए मत, छोड़ दोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। मैदान में रहोगे तो जीतने की संभावनाएं हमेशा बरकरार रहेंगी। लेकिन देख लो बेटा, यदि 5वां अटेम्प्ट था तो मैं बोलता हूं एक बार सोच समझ के अटेम्प्ट लेना बेटा। पहला दूसरा अटेम्प्ट था तो एक अटेम्प्ट दे दो अपने आप को चांस बेटा, तीसरा अटेम्प्ट था तो भी चांस दे दो अपने आप को। बीएससी कर चुके हो ऑलरेडी तो अपने आप को चांस दे दो एक बार, लेकिन लड़ाई में बने रहो। लास्ट में फिर से ब्रीफ करता हूं, यदि 550 उससे कम नंबर हैं टारगेट बैच को ज्वाइन कीजिए, 550 या उससे अधिक नंबर हैं तो आप जो है वो फोकस बैच को ज्वाइन कीजिए।
फोकस बैच इस बार डिफरेंट पैटर्न में होगा, टारगेट बैच डिफरेंट पैटर्न का है। और यदि आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन आप वॉरियर बैच में, देखिए मैं क्लियर कर दूं कि अफोर्ड करने का मतलब ये है कि कुछ क्लासेस की फुल फी होती है बेटा, ठीक है। फीस जो है वो ऑफलाइन क्लासेस की फीस 1,20,000 रुपया प्लस जीएसटी होता है, तो 1,41,600 रुपये कुछ फीस होती है, ठीक है। और वो फीस में कोई कमी नहीं हो सकती क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा होता है पीछे, वो फीस उतनी ही रहेगी। तो यदि अफोर्ड कर सकते हैं वाकई में तो आप जरूर आइए, और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। और कोई शर्म वाली बात भी नहीं है, कोई अफसोस करने वाली बात भी नहीं है। आप हमारे ऑनलाइन में आके जुड़िए, फोकस बैच में आके जुड़िए या टारगेट बैच में आके जुड़िए, आपको ऑफलाइन से जैसी ही क्वालिटी मिलेगी उससे बेटर ही क्वालिटी मिलेगी आपको, ठीक है। जब ऑफलाइन क्लास पढ़ते हो मैं आपके सामने होता हूं, ऑनलाइन पढ़ोगा मैं आपके अंदर होऊंगा, ऑनलाइन पढ़ोगे मैं आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर रहूंगा, ऑफलाइन पढ़ोगे आपके सामने आमने रहूंगा। चॉइस इज यूअर्स। ये मत सोचना कि कोई कंपैरिजन की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं मैं उनसे बहुत प्यार रखता हूं, हर बच्चे का मैं ध्यान रखता हूं, हर बच्चे को मैं जानता हूं। जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनसे भी मेरा वैसा कनेक्शन है, मैं वही हूं, मेरी पूरी टीम वही है, ठीक है। तो देखो ऐसा है, कुछ भी घट गया हो गया सो हो गया। अब आगे रणभूमि में अपने आप को फिर तैयार करना है ताकि हम अगला युद्ध जीत सके, और इस बार अलर्ट रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे, और इस बार दोबारा वैसा नहीं होने देंगे। हिम्मत मत हारो बेटा, हिम्मत हार जाएं आप, यही वो चाह रहे थे। और हिम्मत हार जाओगे तो वो जीत जाएंगे, और उनको जीतने नहीं देना आपको, उनको गलत लोगों को जीतने नहीं देंगे। चलिए, जय हिंद।